आपको होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। अनेक महारात्रियां हैं और महारात्रियों में ही होलिका पर्व की पूर्णिमा की वह रात्रि भी महारात्रि ही मानी जाती है, जिसमें अनेक साधक, अनेक सिद्ध, अनेक मंत्रों की साधना करते हुए तत्त इष्ट देवों को प्रसन्न करते हैं और अनेक कामनाओं को पूर्ण करते हैं। होलिका पर्व केवल अग्नि प्रकट करके अग्नि लगा देने मात्र से होलिका पर्व नहीं होता है। होलिका पर्व का बहुत बड़ा महत्व है, इसकी कई विशेषताएं हैं। इस होलिका पर्व के अंदर बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें जानना चाहिए कि होलिका पर्व क्या है, क्यों मनाई जाती है और इस पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे घर में की भी अलक्ष्मी का नाश हो और भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। देखिए 2024 की बात कर रहे हैं। 2024 में होलिका पर्व 24 मार्च को पड़ रहा है, रविवार के दिन। पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन होता है। उससे पूर्व 8 दिन होलाष्टक के होते हैं। 17 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 24 मार्च तक चलेंगे, पूर्णिमा तक। होलाष्टक के अंदर ऐसे कई कार्य होते हैं जो नहीं करना चाहिए। मुंडन संस्कार है, आपके कर्णवेद संस्कार है, विवाह संस्कार है, ये सब संस्कार होलाष्टक के अंदर वर्जित होते हैं। गृह प्रवेश भी वर्जित होता है, गृहारंभ भी वर्जित होता है, यहाँ तक कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्य नहीं होता है। ये होलाष्टक के 8 दिन हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब दग्धा तिथियां होती हैं। इन दग्धा तिथियों के अंदर ये सब कार्य वर्जित होते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, लोगों में प्रचलन है, कथा है कि होली से 8 दिन पूर्व ही प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने अनेक यातनाएं देना प्रारंभ किया था। इन 8 दिनों में जितना वो दे सकता था, जितना परेशान कर सकता था, जितना कष्ट दे सकता था, उससे भी कहीं ज्यादा भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने यातनाएं दी। इसलिए किसी के द्वारा भी इन होलाष्टक के अंदर कोई भी ऐसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। उसको बड़े ही शांत भाव से निकालते हैं। बात करते हैं हम होलिका पर्व की और उसमें भी होलिका दहन की। ये बता दें कि 24 मार्च रविवार को पूर्णिमा है, परंतु इस पूर्णिमा में इस बार भद्रा है। भद्रा युक्त पूर्णिमा के अंदर होलिका दहन वर्जित है, शास्त्र का मत है। भद्रा कब तक है तो मैं आपको बता दूं, पंचांग देखते हुए ही मैं आप सब लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि जो भद्रा है, इस भद्रा का मतलब क्या होता है और भद्रा के अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि जिन चीजों के लिए शास्त्रों ने वर्जित किया है वही अशुभ है और जिन चीजों के लिए, जिन कार्यों के लिए शास्त्रों ने प्रतिपादन किया है वही शुभ कर्म होता है। हम आज बात कर रहे हैं होलिका पर्व की। तो होलिका पर्व रविवार 24 मार्च को आ रही है। होलिका दहन हम कब करें तो भद्रा के पश्चात करें और भद्रा जो है इस बार रविवार 24 मार्च को रात्रि 11:12 तक रहेगी। उसके पश्चात ही होलिका दहन का शुभ कार्य हो। रात्रि 11:13 से लेकर 12:25 के बीच ही हमें होलिका दहन करना है। लगभग 1 घंटा 12 मिनट की अवधि के अंदर ही हमें होलिका दहन करना है। यानी 11:13 से लेकर और 12:25 के मध्य, यानी कौन सी तारीख, 24 मार्च रविवार पूर्णिमा, रात्रि 11:12 से लेकर 12:25 के मध्य ही हमें होलिका दहन करना है, उससे पहले नहीं। तो सज्जनों, आप सब लोगों को होलिका दहन का भी कार्य करना है और होलिका की जो रात्रि होती है, होली की जो रात्रि होती है, जिस दिन होलिका दहन होता है, वह रात्रि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रात्रि होती है। जहाँ हम दीपावली हो, महाशिवरात्रि हो, नवरात्रियां हो, यहाँ तक कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि की रात्रियां हो, ये सब महारात्रियां होती हैं। इस दिन हम अनेक साधनाएं कर सकते हैं, अनेक मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, स्तोत्रों की सिद्धि कर सकते हैं, अनेक ऐसे दिव्य अनुष्ठान कर सकते हैं जो वर्ष भर हमारे काम आते हैं। भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले कई मंत्र हैं, गणेश भगवान को प्रसन्न करने वाले कई मंत्र हैं, यहाँ तक कि भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाले कई मंत्र हैं और कई तंत्र साधनाएं भी हैं। कई सात्विक तंत्र हैं, कोई असात्विक तंत्र हैं। आपकी ज्यादा आपके लिए प्रिय कौन सा है, यह आप विचार करें। परंतु इस रात्रि में होलिका दहन के पश्चात रात भर जागरण करते हुए आप भगवान को, भगवती को संतुष्ट करने वाला दिव्य भव्य अनुष्ठान कर सकते हैं। होलिका दहन में भी हम बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन कार्यों के
प्रभाव से हम अपने घर की समस्त समस्याओं का शमन कर देते। जब होलिका दहन हो तो जो नवीन नवीन आपने खेतों में जो बालियां निकली हैं, वह चाहे गेहूं की हो चाहे चने की हो, उन बालियों को लाएं, कंडे के छोटे छोटे गोबर के गोल गोल चक्र बनाएं और उनको मूजे में लपेट करके उनकी माला तैयार करें। 1 से लेकर 108 तक, 1008 तक कितनी मालाएं आप कितने उन कंडों के द्वारा तैयार कर सकते हैं, ये विचार करें। उन कंडों के उन गोबर से चक्र बना बनाकर छेद करके उनके अंदर वह मूजा की रस्सी डाल करके और उसको होलिका मैया को समर्पित करें। नवीन नवीन जो आपके खेतों में फसल हुई है उनकी बालियां लेकर के उनको भूने, उनको भुना हुआ आप प्रसाद घर में लेकर के जाएं, अपने घर के सभी अन्नों में मिलाएं। उससे आपके घर में अन्न की वृद्धि होती है, धन की, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। उनसे कंडे में ही वहां की अग्नि लेकर के आए, अपने घर के जो नित्य प्रति भोजन बनाने वाली अग्नि होती है उस चूल्हे में अग्नि को डालें। पुराने समय में लोग होलिका से अग्नि ला करके अपने कंडे घर में रखते और साल भर तक उस अग्नि को सुरक्षित करते थे। आप वर्ष भर नहीं कर सकते हैं, पर उस अग्नि को ही प्रसाद रूप में लाकर अपने चूल्हे में रखें या अपना गैस चूल्हा जलाएं। उससे भगवती लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। अपने घर की अलक्ष्मी का नाश होता है, अपने घर में जितनी भी दरिद्रता होती है वह दूर होती है।